जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं अभी उपस्थित हूँ दिल्ली में और दिल्ली का राष्ट्रीय एकता दिवस जो आज मनाया जा रहा है उसमें अमित शाह भी पधारे हैं और अपने मुख से पूरे भारतवासियों को संबोधन करेंगे और अपनी एकता दिवस की बात कहेंगे कि पूरे भारत जो है वो एकता दिवस में एक होकर और एकता की पहचान दे, जैसा कि अमित शाह बोल रहे हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र और साथी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी और आज एकता दौड़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। मित्रों, आज मैं जब आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब भारत एक फलता फूलता विकसता बनता मजबूत राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। मगर जब इसके इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सब को एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था, उस वक्त स्फूर्ति के साथ चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए
सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है। इसका नींव डालने का काम हमारे सरदार पटेल साहब ने किया था। दुर्भाग्य की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है। और सरदार पटेल के संदेश को उन्होंने न केवल याद दिलाने का काम किया है, हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण को, उनके विचार को और उनके संदेश को मूर्त रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने मन की बात में सरदार साहब की बातों से प्रेरणा लेकर देश के विकास के काम में जुड़ने के लिए युवाओं का आह्वान करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि आगे पर सभी युवाओं के लिए सरदार साहब के विचार पथ प्रदर्शक बने। आइए आज हम एकता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता को मजबूत करने का एक दृढ़ संकल्प ले। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से हम भारत को विकसित बनाने का संकल्प का फिर से एक बार आह्वान करें। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से 2047 में एक पूर्ण विकसित भारत का स्वप्न को पूर्ण करने का हम संकल्प ले फिर से एक बार। और मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत काल के शुरुआती वर्षों में इसकी मजबूत नींव डालने का काम करें। इतनी सुबह सुबह लगभग 8000 लोग, बहुत सारे संगठनों से दिल्ली के नागरिक यहां एकत्रित आए हैं। उत्साह के साथ किशोरों, बच्चों और विद्यार्थियों की जो हुजूम दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से भारत के उत्साह का परिचायक है। मैं आप सबको फिर से एक बार एकता दौड़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी अपने आप को महान भारत के मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की। तो जी, आपने सुना कि अमित शाह क्या कह रहे हैं और ये पूरे भारत को एक साथ सूत्र में बंधने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप अगर न्यूज़ 24 नवतपुर देख रहे हैं तो यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक, मैसेज, शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपके तहत लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखाते रहता है। जय हिंद, जय बिहार।